देखो पिटी कैश बुक की अगर बात करें, इसको पेटी कैश बुक भी बोलते हैं, पिटी कैश बुक भी बोलते हैं। ये ऐसा कैश बुक है जिसमें छोटे छोटे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। जो बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन है वो हम लोग नॉर्मल कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो बहुत ही छोटा छोटा ट्रांजैक्शन है, 10 रुपये का चिप्स मंगा लिए, चाय पानी कुछ मंगा लिए, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को एक अलग सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। इसके अंदर रिसीट भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो पैसा मिलता है वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और वो पैसे को कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं। और ये मेंटेन्ड बाई पेटी कैशियर, जो पेटी कैशियर होता है वो इसको मेंटेन करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब। फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक देखे थे, सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश। तो पेटी कैश को मेंटेन करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपल या ऑर्डिनरी सिस्टम, और दूसरा बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। सिंपल या ऑर्डिनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये एग्जाम्पल देखो। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का हेड कैशियर, जिसके पास सारा पैसे का जिम्मेदारी होता है। उसके अंडर होता है एक दूसरा छोटा कैशियर, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। तो मंथ के स्टार्ट में क्या करता है, जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को कोई एक अमाउंट दे देता है, लेट से 2000, 5000, 10,000 ऐसा कुछ अमाउंट दे देता है। कोई कैलकुलेशन नहीं करता, बस ऐसे ही उसको कुछ पैसा पकड़ा देता है। फिर जो पेटी कैशियर होता है वो पूरे महीने भर का ट्रांजैक्शन का पे करता है, जितना भी खर्चा हुआ। लेट से पूरे महीने भर का खर्चा हुआ 9,000 रुपये, इसको मिला कितना रुपये था, 10,000। खर्चा हुआ 9,000, कितना बच गया, 1,000। तो 1,000 जो बच जाएगा वो पेटी कैशियर हेड कैशियर को रिटर्न कर देगा। कैश अकाउंट जो है वो पूरा उसको हेड कैशियर को दे देगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग पहला वाला सिस्टम, सिंपल या ऑर्डिनरी सिस्टम। दूसरा होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं देता, एक फिक्स्ड अमाउंट देता है हर महीने। जैसे अगर डिसाइड हुआ है 5,000, तो हर महीने 5,000 5,000 5,000 ही दिया जाएगा। जबकि इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कभी 10,000 दे दिए मंथ के स्टार्ट में, कभी 20,000 दे दिए, कभी 15,000 दे दिए, तो इसमें कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। लेकिन इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ये भी ऐसा अंधाधुन नहीं देते, पूरा कैलकुलेट करता है हेड कैशियर कि रेंट अपना इतना आ जाता है महीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ जाता है, चाय पीने का बिस्किट उस्किट का इतना आ जाता है। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होता है वो मंथ के स्टार्ट में हेड कैशियर पेटी कैशियर को देता है, और पूरे मंथ के एंड तक वो उस पैसे को यूज़ करता है। मंथ के एंड में मान लो 4,900 रुपये खर्चा हुआ, तो 5,000 आया था, 4,900 चला गया, तो 1,000 बच जाएगा। ये 1,000 को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। बताओ दोनों में से कौन सा सिस्टम अच्छा है, सिंपल या इम्प्रेस्ड? सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बोलो, फ्रॉड वगैरह अगर रोकना है तो इम्प्रेस्ड अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है, और वो भी ऐसा अंधाधुन नहीं, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद दिया जा रहा है कि इतना इतना आ रहा है। तो अगर ये पेटी कैशियर कुछ विंडो ड्रेसिंग करना भी चाहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपये 300 रुपये इतना ही कर पाएगा, बाकी उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लो इसको मिला था 10,000 रुपये और एक्चुअल में खर्चा हुआ 4,000 रुपये, तो कितना रुपये बच गया, 6,000। लेकिन पेटी कैशियर क्या करेगा, 4,000 का नकली फर्जी बिल बना देगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा टोटल 8,000 का खर्चा हुआ है, तो 4,000 उसके जेब में जाएगा। तो ऐसा विंडो ड्रेसिंग का ज़्यादा चांसेस सिंपल या ऑर्डिनरी सिस्टम के अंदर होता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में विंडो ड्रेसिंग का चांसेस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया था बस, वो एक आध पॉइंट MCQ के लिए आ सकता है। इसके 3 एडवांटेज है, मिस्टेक्स वगैरह कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हेड कैशियर रेगुलर बेसिस पे आके पेटी कैश बुक को चेक करते रहता है, तो मिस्टेक वगैरह अगर होता भी है तो टाइम पे रेक्टिफाई हो जाता है। कंट्रोल ओवर छोटे मोटे एक्सपेंसेस, ये भी कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, और इसमें विंडो ड्रेसिंग का भी चांसेस बहुत कम हो जाता है क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एडवांटेजेस। फिर हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। तो 2 तरीके का होता है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये नहीं लिखे थे ना, लिखे हैं ये, लिख लिया, हाँ ये हो गया था, वो बैच में उतना ही हुआ था। तो टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, इसके अंदर 2 था, एक था सिंपल पेटी कैश बुक, एक था एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक जो होता है ये बस प्रैक्टिस के लिए बेटर है, एग्जाम में जो मेन आता है वो एनालिटिकल ही आता है, तो इसी को स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग देखे थे सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है। सिंपल पेटी कैश बुक में एक अमाउंट होता है जो पैसा आया है उसको रिकॉर्ड करने का, और एक कॉलम होता है जो पैसा पे किए हैं उसको रिकॉर्ड करने का। तो जो पैसा मिल रहा है, बताओ कौन किसको पैसा देता है, मंथ के स्टार्ट में कौन किसको पैसा देता है? जो हेड कैशियर होता है वो किसको पैसा देता है, पेटी कैशियर को। तो जो पैसा मिला है मंथ के स्टार्ट में उसको यहाँ लिखा जाता है, और जो पैसा पे हुआ है पूरे मंथ भर उसको यहाँ लिखा जाता है। तो ऐसे करके डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट में अगर कुछ बैलेंस बच गया तो फिर वो अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कल मैं क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था, प्रिपेयर सिंपल क्या है ये, सिंपल पेटी कैश बुक, हाँ सिंपल पेटी कैश बुक।
सबसे पहला लिखा है ड्रॉ फॉर पेटी कैश, मतलब इतना पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 5000। तो देखो तारीख लिखे, अच्छा यहाँ ना 2 लिख देना, कल मैं वहाँ 22 लिखवा दिया था, इसको 2 कर दो। पैसा आया है तो यहाँ पे 2 लिख दो। 2 बैंक लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम लोग इधर नहीं लिखेंगे। बताओ इधर क्यों नहीं लिखे अमाउंट? इधर क्यों लिखे अमाउंट? क्योंकि रिसीव हुआ है। अगर हम लोग यहाँ लिख देंगे 5000 रुपये तो वो तो अमाउंट पेड वाला चीज़ है। हम लोग को जो रिसीव हुआ है, जो पेटी कैशियर को रिसीव हो रहा है, वो इधर लिखेंगे। तारीख यहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो। फिर उसके बाद देखो खर्चा मन, पेड फॉर पोस्टेज, तो तारीख लिखेंगे बाई पोस्टेज, ये उसका अमाउंट। फिर लिखा है पेड फॉर टेलीफोन बिल, बाई टेलीफोन बिल, ये अमाउंट। पेड फॉर कार्टेज, बाई कार्टेज 140। पेड फॉर पोस्टेज 200, तो बाई पोस्टेज 200। पेड फॉर सन्ड्रीज ₹100, तो बाई सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब ऐसे छोटे मोटे खर्चे, तो ये हो गया 100 रुपये। पेड फॉर स्टेशनरी 300 रुपये, तो बाई स्टेशनरी। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को टोटल करेंगे। दोनों साइड में 5000 वाला ज़्यादा था तो दोनों साइड लिखे 5000, 5000 में से कम साइड वाले को माइनस कर दिए, तो कितना बैलेंस बचा? 3560। ये बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? 3560। हाँ, आया था 5000, इतना खर्चा हो गया, तो मंथ के एंड में कितना रुपए बचा? 3560 रुपये। ये पैसा क्या फेंक देंगे? नहीं, नेक्स्ट मंथ इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 मई, जो अगला तारीख है, अगले महीने का स्टार्टिंग तारीख है, वहाँ हम लोग यहाँ बैलेंस लिख देंगे। इधर नहीं लिख सकते ये बैलेंस, क्योंकि इधर लिखे मतलब वो खर्चा हो गया, ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग जब जब पैसा आएगा बिजनेस में, हम लोग इसी साइड लिखेंगे। तो एक बार स्टार्टिंग वाला और फिर एक बार इधर वाला। ये क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इम्प्रेस्ड अमाउंट, इम्प्रेस्ड अमाउंट रिसीव्ड ₹20,000। इसका मतलब क्या? इम्प्रेस्ड अमाउंट रिसीव का मतलब, हाँ, जो हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे रहा है, तो मंथ के स्टार्ट में इसको 1 तारीख लिख लो, 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, पेड कैरियज, भाड़ा पे किए हैं ₹2000 का। फिर अगला लिखो पेड फॉर पोस्टेज, कुछ पोस्ट वोस्ट करना था, कुरियर वगैरह करवाना था, उसमें लग गया 1000 रुपये। फिर उसके बाद अगला पेड फॉर, और क्या हो सकता है, कुछ कुछ खर्चे मन बताते जाओ। पेड फॉर रेंट, हाँ रेंट मान लेते हैं, बहुत छोटा सा रेंट है, क्योंकि बड़ा अगर रेंट रहता तो नॉर्मली वो कैश बुक में ही जाता है। फिर उसके बाद अगला 12 तारीख का एंट्री, कौन सा बिल? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹3000। फिर उसके बाद 15/4 फ्रेट पेड ₹500। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन। सिंपल पेटी कैश बुक को बनाना है। इतना रिसीव हुआ, फिर ये पे किए, फिर ये पेड, फिर रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाई फ्रेट। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहला आता है अमाउंट रिसीव्ड, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा फॉर्मेट, एटलीस्ट 7-8 लाइन में भी काफ़ी आ जाएगा उतने में। अमाउंट रिसीव्ड पहला कॉलम, अगला कॉलम LF बस बन के रहता है, इसमें कुछ वैल्यूज़ वगैरह नहीं होता है। कैश बुक फोलियो में भी कुछ नहीं आता, बस वो कॉलम बना के रखना है। फिर डेट लिखते हैं, जब जब पैसा आया है या जब जब पैसा गया है। पर्टिकुलर, फिर LF, ये भी खाली रहेगा लेकिन इसका कॉलम बनेगा। वाउचर नंबर में भी कुछ नहीं रहेगा, और लास्ट में लिखेंगे अमाउंट पेड।
स्टार्ट करो सॉल्यूशन। इसी पैटर्न में करना है। पैसा आया तो लिख देंगे, फिर जो जो नाम से खर्चे हुए वो सब लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। हमेशा ये अमाउंट रिसीव ज़्यादा रहेगा, फिर उसमें जो भी बैलेंस आएगा उसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर दें, ब्रॉड डाउन कर देंगे। कितना बैलेंस आ रहा है बताओ। जो पैसा आया उसको रिसीव साइड लिखेंगे, और जो भी खर्चा हुआ उसको बाई बाई करके वो खर्चे का नाम लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में दोनों साइड को टोटल करेंगे। हमेशा ये रिसीव्ड साइड ही ज़्यादा रहेगा। 16,500 13,500 वही आ रहा है क्या? देखो बाकी लोग। $13,450 ना? हाँ, ये 50 रुपये है ना, ये 50। देखो, सबसे पहले 1 तारीख को पैसा मिला है तो यहाँ तारीख लिख देंगे 1 अप्रैल, टू कैश टू बैंक। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे 20,000 रुपये। ठीक है, इधर साइड नहीं लिखेंगे, इधर लिख दिया मतलब वो अमाउंट पेड हो जाएगा, इस तरफ कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद कैरेज के लिए पे कर रहे हैं 3 तारीख को, तो 3/4 को लिखेंगे बाई कैरेज। कैरेज के लिए पे कर रहे हैं 2,000, अब इस साइड आएगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को पे कर रहे हैं पोस्टेज, बाई पोस्टेज। पोस्टेज में पे कर रहे हैं 1,000 रुपये, तो वो इस साइड आ जाएगा 1,000। फिर अगला पे कर रहे हैं रेंट, तो बाई रेंट 50। ये 6 तारीख का। फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 तारीख का, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा 3,000। फ्रेट को पे कर रहे हैं तो 15 तारीख में आ जाएगा बाई फ्रेट, ₹500। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमेशा रिसीव्ड वाला साइड ज़्यादा रहेगा। 20,000 में ये सारे खर्चे को माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो भी आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 तारीख का है ना, 30, तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। और इसी के सामने वाले कॉलम में लिख देंगे जो भी बैलेंस आ रहा है 13450। फिर ये जो बैलेंस आ रहा है ये नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा 1 मई को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बस कंप्लीट।
और ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाना है तो इसमें एक और प्रेजेंटेशन भी करते हैं कि एक में ही लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे टू कैश, जितना भी खर्चा हुआ उस सब खर्चे का टोटल। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 50 प्लस 3000 प्लस 500, तो 6550, तो वो भी यहाँ दिखा देते हैं। तो ऐसे भी बुक में प्रेजेंटेशन करा जाता है कि पूरा खर्चा भी दिखा दिया जाता है, तो ये भी कर सकते हो। बाकी ये एक्स्ट्रा वाले की नीड नहीं है जो मैं लास्ट में करवाया हूँ, ये बस बुक में एक ऐसा भी प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले कैश बुक पे। ये बस प्रैक्टिस के लिए था, मेन जो एग्ज़ाम में आता है वो एनालिटिकल आता है। हम लोग यहाँ जब टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक नोट किए थे, इसमें मैं लिखवाया था एक सिंपल पेटी कैश बुक, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे आते हैं। हेडिंग लिखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये पूरा 5 स्टार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे को सिंपल और एनालिटिकल का फ़र्क बता पाएगा? सिंपल कॉलम, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में फ़र्क क्या है? एक छोटा सा फ़र्क है बस। क्या फ़र्क है? हाँ, क्या अंडरटेकर, हाँ, अलग अलग दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक ही कॉलम था सारे खर्चों का, एक ही कॉलम था सारे खर्चों का, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे खर्चों का अलग अलग कॉलम देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जहाँ पे मोर देन वन अकाउंट कॉलम ओपन किया जाता है खर्चों के लिए, और सारे खर्चों के लिए नहीं किया जाता। कुछ छोटे मोटे खर्चे को लास्ट में हम लोग सन्ड्रीज करके लिख देते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, लिखो। बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा कॉलम एज इट इज़ बन रहा है। यहाँ पे बस एक आ रहा है टोटल पेमेंट, फिर अलग अलग खर्चों का नाम। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या है। ये जो मैं लिखा हूँ ये कोई फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन में अगर पहले पोस्टेज आएगा तो हम लोग यहाँ पोस्टेज का बनाएंगे, फिर उसके बाद अगर वेजेस लिखा है तो हम वहाँ वेजेस का बनाएंगे। तो इसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है कि यही फॉलो करना है, वो अपने हिसाब से आगे पीछे जो भी लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वैसा करना है। लिखो अ बुक विथ 1 कॉलम फॉर रिसीट। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है, एक बुक होता है विथ 1 कॉलम फॉर रिसीट। देखो अभी भी इसमें एक ही कॉलम है रिसीट के लिए, पैसा जो आया है उसका अभी भी एक कॉलम है। अ बुक विथ 1 कॉलम फॉर रिसीट एंड मोर देन 1 कॉलम फॉर पेमेंट, मतलब मल्टीपल कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ खर्चों का। अ बुक विथ 1 कॉलम फॉर रिसीट, एक कॉलम बना रहे हैं जिसमें सारा पैसा आएगा, और जो खर्चों का कॉलम है वो अलग अलग बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं। फॉर्मेट बनाओ इसका। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में जिसका भी नाम दिया होगा, कोई किसी का भी नाम है, कोई जानकी ट्रेडर्स है, कोई एस बोस है, तो जिसका भी यहाँ नाम लिखा रहेगा हम लोग यहाँ नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डैश। तो क्वेश्चन में जिस भी कंपनी का नाम बोलेगा हम उस कंपनी का यहाँ नाम लिख देंगे। फिर इसका नाम देंगे पेटी कैश बुक। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश, फिर उसके बाद पेटी कैश बुक। फिर पहला कॉलम बनेगा रिसीट, दूसरा कॉलम बनेगा डेट। वाउचर का बस ऐसे ही शो ऑफ के लिए बनाते हैं, इसमें कोई वैल्यू तो लिखते नहीं हैं। फिर उसके बाद अगला कॉलम पर्टिकुलर। पर्टिकुलर थोड़ा अच्छा बनना है, मतलब अच्छा जगह होना चाहिए पर्टिकुलर में। टोटल पेमेंट, उसमें तो बस नंबर ही आएगा सबका टोटल, जितना भी यहाँ लिखा रहेगा उसके टोटल। फिर कन्वेंस, रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, ये वाला कॉलम होगा टोटल पेमेंट। फिर अगला बनेगा कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है आने जाने का जो भी खर्चा कर रहे हैं। जैसे बस में आ रहे हैं तो बस का भाड़ा उसको बोलते हैं बस फेयर, तो उसी को कन्वेंस बोलते हैं। ट्रेन में आ रहे हैं तो ट्रेन का भाड़ा उसको बोलते हैं ट्रेन फेयर। तो फेयर मतलब भाड़ा, और भाड़े को ही कन्वेंस बोला जाता है। आने जाने का साधन के लिए जो भी खर्चा किए हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। फिर कार्टेज, वही भाड़ा, कुछ सामान वामान मंगा रहे थे। स्टेशनरी, पोस्टेज, और लास्ट है सन्ड्रीज। कई बार सन्ड्रीज की जगह मिसलिनियस एक्सपेंस भी लिखते हैं, तो एग्जाम में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, या तो लास्ट कॉलम सन्ड्रीज लिख दो या तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस।
देखो ये जो मैं 4 कॉलम बनाया हूँ, ये कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, ये एज इट इज़ नहीं रहेगा। क्वेश्चन में जो भी लिखा है, मान लो क्वेश्चन में वेजेस पहले लिखा है तो मैं कन्वेंस की जगह पहले वेजेस का डाल दूंगा एक कॉलम। फिर उसके बाद अगला दिया है मेरे को कुछ रेंट पे कर रहे हैं तो अगला कॉलम में रेंट का बना दूंगा। ये जैसा लिखा हूँ ये एज इट इज़, को रट्टा मारने वाला नहीं है ये। तो जिसका भी दिया हम इसको कॉलम में डाल देते हैं। कन्वेंस का मतलब क्या था? कन्वेंस का मतलब, हाँ, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है ट्रेन का चार्जेस या ट्रेन का फेयर, अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन का फेयर, ट्रेन फेयर मतलब ट्रेन में जाने का जो खर्चा हुआ, या ऐसा लिखा है बस का फेयर या कुछ भी और ऐसा, बस का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, कुछ भी फेयर लिखा है, क्या इसका हम लोग सेपरेट कॉलम बनाएंगे? बोलो बोलो। नहीं, ये सब जाएगा एक कॉलम के अंदर, वो है कन्वेंस। तो कन्वेंस में सब आ जाएगा, चाहे वो ट्रेन का है, वो बस का है, सब कुछ। फिर कार्टेज, वो कोई कार्टेज के नाम से दिया होगा तो कार्टेज लिख देंगे। स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंदर प्रिंटिंग वगैरह सब आ जाता है, प्रिंटिंग के ऊपर भी खर्चा हुआ होगा तो भी स्टेशनरी में आ जाएगा। फिर है पोस्टेज, कुरियर वगैरह पोस्टेज के अंदर आ जाता है। और लास्ट है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज में क्या करेंगे, मान लो जैसे 10 खर्चे दिए हैं तो हम लोग 10 के 10 खर्चे का कॉलम नहीं बनाएंगे, 10 में से मान लो 5-6 का बना दिए, और 5-6 का बनाने के बाद लास्ट वाले में हम लोग सन्ड्रीज डाल देंगे, जो सब कुछ छोटा मोटा खर्चा सन्ड्रीज में आएगा। अच्छा बताओ, ये जो इसका जो क्वेश्चन आता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, क्या सारे बच्चे का सेम कॉलम बनता है? बोलो बोलो, क्या लगता है? अगर ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या सारे बच्चे जो बैठे हैं सब सेम कॉलम बनाएंगे? नहीं, कोई इसके जगह 4 कॉलम बनाएगा, कोई 5 बनाएगा, कोई 6 बनाएगा, तो उससे कोई मैटर नहीं होता, उसे पूरे में से पूरा मार्क मिलेगा। मिनिमम 4 अकाउंट जैसा बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगे करके, 4-5 जैसा। और बाकी सब कुछ जो, जैसे मान लो जो इधर नहीं जा रहा, जो इधर नहीं जा रहा, जो इधर नहीं जा रहा, वो सब कुछ को सन्ड्रीज में डाल देंगे। आया समझ में? मतलब जो मेल नहीं है, जो फीमेल नहीं है, उसको अदर्स में डाल दो, काम खत्म। तो या तो सन्ड्रीज बोल दो या उसी को बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले कॉलम में कुछ भी डाल सकते हो। ये लास्ट वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, या तो इसको सन्ड्रीज लिख देना या तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस लिख देना। बाकी ये सब कॉलम हम लोग अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लेंगे। एडवाइजेबल होता है कि एटलीस्ट 4-5 कॉलम तो बना ही लो जो भी खर्चे का नाम है, और बाकी रिमेनिंग खर्चे जो है वो सब कुछ सन्ड्रीज में डाल दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो। कन्वेंस का मतलब क्या है? बस, टैक्सी, ट्रेन, ये सब का कोई फेयर वगैरह लिखा होगा तो उसको हम लोग कन्वेंस में डाल देंगे। कन्वेंस का मतलब बस / टैक्सी / ट्रेन भी लिख लो। बस का कोई भाड़ा है, ट्रेन का कोई भाड़ा है, टैक्सी का कोई भाड़ा है, वो सब हम लोग कन्वेंस में डालेंगे, उनका कोई सेपरेट कॉलम वगैरह नहीं बनेगा। फिर जो हम लोग पोस्टेज लिखते हैं उसी में इंक्लूड होता है कुरियर भी, तो कुरियर के ऊपर भी अगर कोई खर्चा किए होंगे तो पोस्टेज में ही जाएगा, इसी के अंदर। जो हम लोग पोस्टेज लिखते हैं वो इंक्लूड करता है उसी में कुरियर। तो अगर तुम लोग चाहो तो ये कॉलम को पोस्टेज एंड कुरियर करके एक साथ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में इंक्लूड होता है स्टेशनरी। प्रिंटिंग इंक्लूड स्टेशनरी या स्टेशनरी इंक्लूड प्रिंटिंग, कुछ भी चल जाएगा। ये जो स्टेशनरी का कॉलम है, इसमें अगर स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो भी आएगा, और कुछ प्रिंटिंग वगैरह, जेरोक्स वगैरह करवाएं वो भी आएगा, सब कुछ। तो स्टेशनरी के अंदर प्रिंटिंग आ जाता है। इसको भी एक्चुअल में ऐसे ही लिखा जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसको लिखा जाता है कुरियर एंड पोस्टेज या पोस्टेज एंड कुरियर। तो इसके लिए कोई अलग कॉलम नहीं बनाएंगे कि तुम लोग बस के लिए अलग कॉलम बना रहे हो, टैक्सी का फेयर के लिए अलग कॉलम। ये सारे खर्चे एक ही हेड में चला जाएगा। कुरियर का जो बनाए होगे उसी में पोस्टेज आ जाएगा, और अगर पोस्टेज का बनाए होगे उसी में कुरियर आ जाएगा। प्रिंटिंग का बनाए होगे तो उसी में स्टेशनरी आएगा, और अगर स्टेशनरी का बनाए हो तो उसी में प्रिंटिंग आ जाएगा। तो कुछ एक भी बनेगा तो चल जाएगा। फिर अगला नोट करके लिखो, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि पिटी कैश रिसीव्ड, जैसा कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें था कि पिटी कैश हमें रिसीव हो रहा है, ऐसा लिखा है। यह है क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, अगर क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है पिटी कैश रिसीव्ड से, तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इस साइड लिख देंगे, पर्टिकुलर में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। वो तब लिखेंगे अगर क्वेश्चन में बोल रहा है पिटी कैश रिसीव्ड, ये फर्स्ट पॉइंट ही ऐसा लिखा है, पिटी या पेटी कैश रिसीव्ड, तो हम लोग पर्टिकुलर में जाके लिख देंगे टू कैश, और यहाँ पे उसका जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट है वो लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है
पेटी कैश इन हैंड, तो वही जो हम लोग कैश बुक में करते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर पेटी कैश रिसीव्ड लिखा है तो हम स्टार्ट करेंगे टू कैश अकाउंट से, यहाँ लिखेंगे टू कैश और यहाँ उसका अमाउंट। और वो अगर क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा लिखा है पेटी कैश इन हैंड, तो फिर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू कैश नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे आएगा अमाउंट। क्या ये दोनों आ सकता है? दोनों आ सकता है? नहीं, ये दोनों नहीं आ सकता। दोनों में से कुछ एक ही आएगा, या तो पेटी कैश रिसीव्ड या तो पेटी कैश इन हैंड। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 16 है। पेटी कैश बुक का कॉलम बताओ, सबसे पहला क्या आता है? जो भी रिसीव्ड है, रिसीट बोल दो, अमाउंट रिसीव्ड बोल दो, कुछ भी वो आ जाएगा। फिर दूसरा डायरेक्ट पर्टिकुलर, डेट आ रहा था। हाँ, डेट। फिर उसके बाद वाउचर नंबर, वो चल जाता है कभी कभार ऐसे ऊपर नीचे की वाउचर यहाँ डेट वहाँ, उसमें कोई मार्क्स वुक्स नहीं काटेंगे, वो चल जाएगा। फिर उसके बाद अगला पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अगला एलएफ नहीं है इसमें, टोटल अमाउंट। इसमें एलएफ है ही नहीं क्या? अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है। तुम लोग बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, पर्टिकुलर के बाद एक एलएफ का। फिर उसके बाद आ जाएगा टोटल अमाउंट, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो खर्चे डाल देंगे, और लास्ट में क्या आएगा? सन्ड्रीज, या तो सन्ड्रीज या तो मिसलीनियस एक्सपेंस। क्योंकि मान लो अगर 10 खर्चा दिया है तो हम 10 कॉलम बनाते नहीं बैठेंगे एग्जाम में, 4 बनाएंगे, बाकी 6 खर्चों को इसके अंदर डाल देंगे, सन्ड्रीज के अंदर। अब तुम लोग बताना कि क्या क्या कॉलम हम लोग वो खर्चों में क्या क्या बनाएंगे। सबसे पहला तो लिखा है रिसीव्ड कैश, वो तो अमाउंट रिसीव्ड में आएगा। पेड दिया है कार्टेज, तो एक कॉलम किसका बनेगा? कार्टेज का। बस फेयर दिया है तो उसकी जगह क्या आएगा? कन्वेंस। स्पीड पोस्ट दिया है, कौन सा कॉलम बनाएंगे? पोस्टेज एंड कुरियर, ये हो गया 3। पेड फॉर स्टेशनरी, कौन सा आएगा? स्टेशनरी, ये हो गया 4। कुरियर सर्विस, क्या नया बनाएंगे इसका? नहीं, एक बार जो पोस्टेज बना दिए वही कैरी ऑन होगा। टैक्सी फेयर कहाँ जाएगा? वही कन्वेंस के अंदर ऑलरेडी बना दिए हैं। वेजेस अभी तक नहीं बनाए तो इसका एक 5वां कॉलम बना देंगे। फिर वेजेस वही हैं। चैरिटी, क्या इसके लिए सेपरेट बनाएंगे? नहीं, सन्ड्रीज में डाल दो, चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैं तो एडवाइस करूँगा 4-5 बना के सब कुछ उसमें डाल देना। न्यूज़पेपर का बिल आया, किस में डाल देंगे? सन्ड्री। दिमाग नहीं लगाना है, जो भी एक्स्ट्रा आइटम है सब सन्ड्री में जाएगा। लिखा है पेड फॉर सोप, साबुन खरीदे, सन्ड्री। स्पीड पोस्ट का चार्जेस किस में जाएगा? पोस्टेज एंड कुरियर वाले में। फिर पेड फॉर पोस्टेज कहाँ जाएगा? पोस्टेज वाले में। पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स कहाँ जाएगा? सन्ड्री वाले में। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट कहाँ जाएगा? सन्ड्री वाले में। बस काम खत्म। तो बनाते हैं टोटल इसमें 1 2 3 4 5 और एक लास्ट हो जाएगा वो सन्ड्री। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, उसी को रिसीट भी बोलते हैं। फिर अगला था अपना डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर उसके बाद आएगा पर्टिकुलर,
फिर आएगा टोटल अमाउंट, टोटल पेमेंट, हाँ वही अमाउंट पेमेंट सब चल जाएगा, टोटल पेमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम देखे थे, सबसे पहला कार्टेज, फिर कन्वेंस और फिर पोस्टेज एंड कुरियर। कार्टेज, कन्वेंस, पोस्टेज एंड कुरियर, इसको सिर्फ पोस्टेज भी लिख सकते हो। फिर स्टेशनरी था और वेजेस, स्टेशनरी, वेजेस और लास्ट का सन्ड्री। सन्ड्रीज भी लिख सकते हो या मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी चल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में किसी का नाम तो बताया नहीं है, तो हम लोग बस ऐसे ही लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डैश, इन द बुक्स ऑफ डैश, नाम नहीं बताया है, और यहाँ लिख देंगे पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक। ठीक है, अब सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। 2017 का दिया है तो डेट के ऊपर में लिख देंगे 2017, और सबसे पहला है 1 अप्रैल का। ये लिखा है रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, इसको मैं क्या लिखूं, टू कैश लिखूं या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं? याद करो, मैं लिखवाया था वहाँ पे। देखो कब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है पेटी कैश रिसीव्ड तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और टू पेटी कैश इन हैंड अगर लिखा हो, मतलब पेटी कैश इन हैंड लिखा है, तब बस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है ये, तारीख में लिखेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, और पैसा टोटल मिल रहा है 10,000 रुपये, इधर आ जाएगा अमाउंट में 10,000। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। सारे खर्चों के आगे टू लिखेंगे कि बाई लिखेंगे, बाई, जो भी खर्चे होंगे वो बाई। तो सबसे पहला दिया है 3 तारीख का पेड कार्टेज बाई, तो यहाँ पे आएगा बाई कार्टेज। इस पे 800 रुपये खर्चा किए हैं, तो कार्टेज का जो कॉलम होगा उधर लिखेंगे 800, और वहाँ लिखने के बाद इस साइड का जो टोटल है उधर भी लिखेंगे 800, ये जो टोटल पेमेंट है वहाँ पे 800। फिर अगले पे आते हैं, पेड किए हैं बस फेयर 400 रुपये, तो बाई बस फेयर, बाई कन्वेंस कितना पे है, 4 तारीख का है। बस फेयर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कन्वेंस में ही तो डाल रहे हैं लास्ट में, और कन्वेंस भी लिखना चाहो तो भी चल जाएगा। तो ये कन्वेंस में डाल रहे हैं 400, इधर भी आ जाएगा 400। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट किए हैं, ये भी 4 तारीख का ही है, बाई पोस्टेज, कितने रुपए का पोस्टेज है, 200 रुपये का। ठीक है, अगले पे आते हैं, पेड फॉर स्टेशनरी 6 तारीख का है, 700 रुपये। स्टेशनरी 700 रुपये का है। अगला 7 तारीख का है, कुरियर सर्विस के लिए पे कर रहे हैं बाई कुरियर 300 रुपये। कुरियर को तो यही पोस्टेज एंड कुरियर में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला 9 तारीख का है, टैक्सी फेयर, कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, टैक्सी फेयर कन्वेंस के अंदर 800 रुपये, 9 तारीख। बाई कन्वेंस या टैक्सी फेयर भी लिख सकते हो, कितने रुपए का है, 800 का है।
आ गया कन्वेंस, 800। ठीक है, अगले पे आते हैं। वेजेस किए हैं 9 तारीख का ही है, तो बाई वेजेस, बाई वेजेस, वेजेस है 300 रुपये का। फिर अगले पे आते हैं। 10 तारीख को लिखा है पेड फॉर वेजेस 400, बाई वेजेस 400। उसके बाद लिखा है चैरिटी दे रहे हैं, तो 10 तारीख का ही बाई चैरिटी। हाँ हाँ, ब्रह्मा, क्योंकि उसका कोई हम सेपरेट कॉलम नहीं बनाए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही वाला आ जाता है कई बार, कोई जर्नल एंट्री वगैरह का दिमाग ही नहीं लगाना है। 11 तारीख का है बाई न्यूज़पेपर बिल, न्यूज़पेपर बिल ये है 600 रुपये, ये भी जाएगा सन्ड्रीज के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अगले पे आते हैं। पेड फॉर सोप, ये भी सन्ड्री में जाएगा। 320 है, सॉरी 320, 12 तारीख का है। सोप एक्सपेंस लिख लो, क्योंकि सोप लिख देंगे ना वो कहीं ना कहीं असेट को दर्शाएगा। सोप हमारे लिए कोई असेट नहीं होता, वो एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, कितने का है? 320। तो इसके लिए भी कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाए, तो ये भी लास्ट में आ जाएगा 320। ये हो गया। फिर लिखा है स्पीड पोस्ट चार्जेस 300, वही पोस्टेज एंड कुरियर में 12 तारीख का। बाई स्पीड पोस्ट भी लिख सकते हो और पोस्टेज भी लिख सकते हो। बाई पोस्टेज ये है 300 रुपये। 1 2 3। ठीक है, अगले पे आते हैं। पेड फॉर पोस्टेज अगेन 13 तारीख का 780। जगह ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। 14 तारीख को लिखा है पेड फॉर रिपेयर, कौन से साइड डालेंगे इसको? सन्ड्रीज में ही। तो 14 तारीख का 22 रिपेयर। बाई रिपेयर, और ये रिपेयर हुआ है 500 रुपये का। उसके बाद अगला पेड फॉर रिफ़्रेशमेंट, तो बाई रिफ़्रेशमेंट ये भी आएगा 900। कौन सा तारीख का है? 15 तारीख का। बाई रिफ़्रेशमेंट 900। और ये भी इधर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद क्या करना है? इसका टोटल करना है। अब जब सारे खर्चे लिख लेंगे ना, तो ये टोटल करेंगे।
यहाँ से पूरा टोटल का कॉलम, मतलब यहाँ से पूरा लाइन खींचोगे, जहाँ तुम्हारा टोटल पेमेंट चालू हो रहा है वहाँ से पूरा एंड तक का लाइन नीचे। अब इसको टोटल करते जाओ। एक बार हम लोग ऐसा टोटल कर लिए, अब एक बार पूरा वर्टिकली टोटल करेंगे। अब वाले टोटल में क्या होगा, ये एक एक कॉलम का टोटल करोगे, जैसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, और ये ऐसे फिर यहाँ लिखते रहेंगे एक एक का वैल्यू। और इतना सारा खर्चा रहता है ना, इसी में टाइम लगता है टोटल पेमेंट वाले में। ये सब टोटल करो। कैरेज का तो टोटल जो आ रहा है वो उतना ही है, 800। देखो मैं एक हेल्प कर दिया कैरेज का कैलकुलेशन में, ये आ रहा है 800। 2820, 500 प्लस 600 प्लस 320 प्लस 500 प्लस 900, हाँ 2820। लास्ट वाले का ये जो सन्ड्रीज का कॉलम है 2820, वेजेस 700। ये लास्ट से ही बता रही है ना, हाँ 700। फिर क्या है, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर 1580, हाँ 1580 आ रहा है पोस्टेज का, ये आ रहा है 1580। किसका 1200 है? अच्छा कन्वेंस, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ये कार्टेज का तो 800 ही है। टोटल ये सबको टोटल कर लो, 800 प्लस 1200 प्लस 1580 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 2820, 7800 वही आ रहा है ना। तो टोटल पेमेंट का जो कॉलम है उसका नीचे लिख लो, 7800। ठीक है, इतना होने के बाद अगला हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। दोनों साइड का टोटल कर लो, ये जो पहला वाला कॉलम है इसके भी नीचे लिख दो 10,000, और इधर भी थोड़ा सा गैप दे के लिख दो 10,000 और क्लोज कर दो कॉलम को। अब 10,000 में हम लोग 7,800 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2,200। 2,200, तो 2,200 जाए, इसको पर्टिकुलर में लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। डेट भी लिख सकते हो, जो भी आखिरी डेट है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का है। और फिर 1 तारीख को, 1 मई को लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाई नहीं, वो 2 होना चाहिए, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाँ। तो यही वाला बैलेंस को लिख देंगे 2200। बस इतना ही होता है पेटी कैश बुक का एनालिटिकल वाला। ये जो टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने में लगेगा वही सब में टाइम लगेगा, बाकी तो फिर धड़ाधड़ लिख सकते हैं। हो गया इतना। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसका एक आध और कर लेंगे। डीके गोयल में इसका 2 की 3 क्वेश्चन कुछ है, 2 है 3, हाँ वही 2-3 ही कुछ है।